बहुत समय पहले, लगभग 2500 साल पहले, भारत की भूमि पर एक राज्य था, कपिलवस्तु, जहां राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुख, रोग, मृत्यु जैसे जीवन के कठोर सत्य से दूर रखा। सिद्धार्थ को राजमहल में ही विलासिता भरा जीवन दिया गया। सुंदर बाग बगीचे, संगीत, कला और सब सुख सुविधाएं। लेकिन समय के साथ सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठने लगे। संसार में असली जीवन क्या है? क्या ये सुख हमेशा के लिए है? एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की अनुमति मांगी। उनके रथवान चन्ना उन्हें 4 दृश्य दिखाने ले गए। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और अंत में एक सन्यासी। ये 4 दृश्य सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदल देने वाले थे। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि सन्यासी शांति में था। उसी दिन सिद्धार्थ ने संन्यास लेने का निश्चय किया। रात को जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को बिना जगाए छोड़ दिया और चुपचाप महल त्याग दिया। ये था महाभिनिष्क्रमण, एक राजकुमार का मोह छोड़कर सत्य की खोज में निकलना। सिद्धार्थ वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे, अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि आत्मपीड़न से सत्य की प्राप्ति नहीं होती। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अधिक विलासिता, न अधिक तपस्या। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। 7 दिन और रात ध्यान करने के बाद उन्हें बोधि प्राप्त हुई। उन्होंने जीवन, दुख और मुक्ति का रहस्य समझ लिया। वे अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत पुरुष। इसके बाद बुद्ध ने शेष जीवन ज्ञान बांटने में बिताया। उन्होंने पहले उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सुत्त कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाया। उनका संदेश था, दुख है, लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है, और उसका रास्ता आत्मविकास और करुणा से होकर जाता है। बुद्ध ने धर्म, जाति या लिंग से परे सभी को ज्ञान दिया, राजा से लेकर भिक्षु और सामान्य जन तक। उनके अनुयायियों में अनंत, सारिपुत्र, मोगलान, महाप्रजापति गौतमी जैसे लोग थे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया, मुक्ति का अंतिम चरण। बुद्ध की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। मोह, लोभ और द्वेष से दूर रहकर ही हम सत्य को पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।